Hello, bachcho. Let's read the question. A wholesaler buys a machine from a manufacturer for 18,000. He marks the price of the machine 25% above his cost price and sells it to the retailer at 15% discount on the mark price. If the rate of GST is 18% and assuming that all the transactions are made within the same state, calculate. First question है हमारा the mark price of the machine, the retailer cost price inclusive of GST, the CGST and SGST payable by the wholesaler to the government. Now first of all हमारे की कंसेप्ट होगा हमारा दैट सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इंट्रास्टेट है. सो हमारा जीएसटी होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एंड मैन्युफैक्चरर सेल करेगा होलसेलर को, देन फर्दर होलसेलर उसे रिटेलर को बेचेगा. नाउ जो टैक्स होलसेलर पे करेगा मैन्युफैक्चरर को वो होगा उसका इनपुट टैक्स, एंड जो टैक्स वो रिटेलर से लेगा वो होगा उसका आउटपुट टैक्स. और जो नेट जीएसटी होगा और जो टैक्स जो होलसेलर पे करेगा गवर्नमेंट को वो होगा हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क प्राइस ऑफ द मशीन. तो मैं क्वेश्चन में गिवन दैट एमआरपी है कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर प्लस उसका 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर की कॉस्ट प्राइस है 18,000 एंड उसमें उसने ऐड किया 25% ऑफ 18,000. तो हमारी एमआरपी हो जाएगी 18,000 प्लस 4,500. तो एमआरपी होगी हमारी 22,500 रुपीज. तो हमारा आंसर होगा द बी ऑप्शन 22,500. नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है द रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. नाउ होलसेलर ने उसकी एमआरपी बताई, एमआरपी ऑफ होलसेलर 22,500. ना उसने उसको 15% का डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट. तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी होलसेलर की 22,500 माइनस 15% ऑफ 22,500. तो हमारी सेलिंग प्राइस होगी 22,500 माइनस 3,375 जो कि है 22,500 का 15%. तो हमारी सेलिंग प्राइस होगा 19,125 रुपीज. सो नाउ ये सेलिंग प्राइस है होलसेलर की, होलसेलर सेलिंग प्राइस. नाउ इस प्राइस में उसने सेल किया रिटेलर को, तो रिटेलर की कॉस्ट प्राइस होगी 19,125. नाउ रिटेलर ने टैक्स पे किया 18% ऑफ 19,125. तो इसमें प्लस होगा 18% ऑफ 19,125. तो रिटेलर की कॉस्ट प्राइस होगी 19,125 प्लस 3,442 रुपीज एंड 50 पैसा. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो होगी 22,567 रुपीज एंड 50 पैसा. तो ये हमारा सेकंड का आंसर है जो कि होगा बी ऑप्शन 22,567.50 पैसा. सो नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन दैट CGST and SGST payable by the wholesaler to the government. सो नाउ ये इंट्रा स्टेट ट्रेड है. तो हमारा जीएसटी होगा CGST प्लस SGST. जीएसटी हमारा 18%, तो ये हो जाएगा 9% प्लस 9%. सो नाउ मैन्युफैक्चरर ने सोल्ड किया होलसेलर को एंड होलसेलर सोल्ड इट टू रिटेलर. सो जो टैक्स होलसेलर पे करेगा मैन्युफैक्चरर को वो होगा उसका इनपुट टैक्स, एंड जो रिटेलर से वो लेगा वो होगा आउटपुट टैक्स. तो नेट जीएसटी
जो होलसेलर पे करेगा गवर्नमेंट को वो होगी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सो नाउ सबसे पहले हम इनपुट टैक्स निकालेंगे। सो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था दैट होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से 18,000 में मशीन ली एंड उस पर टैक्स पे किया 18% ऑफ 18,000। तो ये हो गया उसका इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स होगा 18% ऑफ 18,000। हमारा टैक्स होगा 3,240 रुपीज। तो ये हमारा इनपुट टैक्स है। ना हमारा आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स है जो उसने रिटेलर से लिया। तो उसने रिटेलर को एमआरपी बताई थी 22,500 एंड उस पर डिस्काउंट दिया था 15% का। तो कॉस्ट प्राइस हुई थी 19,125। तो नाउ 19,125 का 18% होगा, वो होगा हमारा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स होगा 3,442.5 या 50 पैसा। तो टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेगा वो होगा 3,442.5 माइनस इनपुट टैक्स जो कि है 3,240। हमारा इनपुट टैक्स नेट जीएसटी होगा 202 रुपीज पॉइंट 50 पैसा। सो नाउ ये हमारा 18% है। तो 18% है 202.5। सो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा 101 रुपीज एंड 25 पैसा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा 101 रुपीज एंड 25 पैसा। तो हमारा आंसर होगा द डी ऑप्शन 101 रुपीज पॉइंट 25 पैसा, जो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।